बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं RSSB JEE 2024 का जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है उसके सिलेबस को लेकर के, और उसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आपके RSSB के अंदर हुए हैं उनका सब्जेक्ट वाइज क्या क्या वेटेज रहा था वो कंप्लीट एनालिसिस में इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। तो चलो देखते हैं बच्चों कि ये एनालिसिस क्या है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं सिलेबस एनालिसिस की बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और ये डिग्री वाले बच्चों के लिए बात होने वाली है। सो सबसे पहले मैं आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि RSSB JEE जो एग्ज़ाम पैटर्न था पुराना, वही पुराना पैटर्न ही फॉलो होगा। और मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के, और 2 घंटे का ये आपका पेपर होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान जीके आपका सिलेबस में है जिसके 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स के आते हैं। राजस्थान जीके के अंदर आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, पूरा राजस्थान जीके का जो पार्ट होता है, हिस्ट्री हो गई आपकी, ये सब आता है। टेक्निकल की मैं बात करूँ तो सिविल के लिए सिविल के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होते हैं और उनमें 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल आपका 120 मार्क्स का पेपर हो गया, 120 क्वेश्चन हो गए, और टोटल आपके 2 आवर्स का टाइम आपको अलॉट होता है। सिलेबस की मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं बच्चों, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका आता है दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जिसको आप नेटवर्क भी कहते हैं। यहां पर मैं बोल देता हूं सर्किट के कंपोनेंट्स, KCL एंड KVL, नेटवर्क ग्राफ्स, मेथड्स ऑफ सर्किट एनालिसिस। ठीक है, जो सर्किट एनालिसिस आप पढ़ते हैं उसके मेथड्स हो गए, नोडल एंड मेश एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ DC एंड AC नेटवर्क्स, नेटवर्क थ्योरम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, बेसिक नेटवर्क थ्योरम्स एंड उनकी एप्लीकेशंस, नेटवर्क फंक्शंस, ड्राइविंग पॉइंट एंड ट्रांसफर फंक्शंस, पोल्स एंड जीरोस ऑफ द नेटवर्क फंक्शंस, रेस्पॉन्स ऑफ नेटवर्क टू स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स, 2 पोर्ट नेटवर्क, एलिमेंट्री नेटवर्क सिंथेसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क पैरामीटर्स, सिग्नल फ्लो ग्राफ जो कि कंट्रोल सिस्टम में भी आप लोग पढ़ते हैं, फॉरियर सीरीज हो गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड देयर एप्लीकेशंस, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, रेजोनेंट सर्किट्स एंड उनकी एप्लीकेशंस, 3 फेज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड नेटवर्क जिसके अंदर हम लोग स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में पावर पढ़ते हैं वो चीज़, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स विथ साइनोसोडल इनपुट्स। उसके बाद में बात करूँ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स की, तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के अंदर ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ RL, RC एंड RLC सर्किट्स। तो बच्चों पूरा कंप्लीट आपका यहाँ पर नेटवर्क को कवर किया गया, पूरा नेटवर्क आ गया है जो आपको क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है, वही चीज़ है बच्चों। नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट आता है बच्चों आपका फील्ड थ्योरी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी भी कहते हैं, EMFT भी कह देते हैं। और बच्चों EMFT के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और आपको बेसिक ही पढ़ के जाना होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप EMFT को पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे जैसे पढ़ते हैं इसी वाले उस हिसाब से आप पढ़ें, इतना नहीं पढ़ना। बेसिक चीज़ें जो सिलेबस में वही आपको पढ़नी है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर एंड इन मटेरियल्स, फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक्स, मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टाइम वेरिंग फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशंस, और प्लेन वेव प्रोपगेशंस इन कंडक्टिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मीडिया, जो वेव्स होती हैं वो कैसे प्रोपगेट करती है उन चीज़ों को लेकर के ना। तो ये आपका पूरा EMFT का सिलेबस है, जरूर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बच्चों पढ़ के जरूर जाएं। नेक्स्ट नंबर 3 पर आता है इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, जिसको मटेरियल साइंस भी कहते हैं। बच्चों मटेरियल साइंस एक इंजीनियर का बेसिक सब्जेक्ट है, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल कोई भी हो। कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें जनरल इंजीनियरिंग के अंदर इसको पूछा जाता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट मैग्नेट डाइपोल्स, इलेक्ट्रिकल एंड electronical behavior of materials, classification on the basis of conductivity, behavior of dielectrical in static and alternating field, phenomena of polarization, superconductivity, applications of magnetic conducting, dielectric and insulating materials। बच्चों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं इसी सब्जेक्ट के, यहाँ से न्यूमेरिकल बनने की संभावना कम होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे बात करता हूं बच्चों इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मेजरमेंट की मैं बात करूं तो मेजरमेंट 2 पार्ट्स में है बच्चों। ये आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए एक तरीके से, ये डिजिटल मेजरमेंट का पार्ट हो गया।
ठीक है, जैसे कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशंस, स्टैंडर्ड्स होता है ना कि वेट का स्टैंडर्ड क्या है, लंबाई का स्टैंडर्ड क्या है, मानक जो होते हैं आपके वो चीज़, एरर एनालिसिस, बेसिक मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर्स ऑफ ब्रिज मेथड्स, वही RLC जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। उसके बाद आपका आ जाता है बच्चों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर, पावर फैक्टर, एनर्जी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट भी है बच्चों, तो आपको वो भी पढ़ के यहाँ पर जाना है। उसके बाद ट्रांसड्यूसर वाला टॉपिक है बच्चों, जिसमें स्ट्रेन गेज आपको पढ़ना है, LVDT, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मिस्टर्स, पीजो इलेक्ट्रिक, मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, पीजो इलेक्ट्रिक भी ट्रांसड्यूसर के अंदर है। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि आपका प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सारी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जो है इनका मेजरमेंट आपसे पूछता है। उसके बाद आता है डिजिटल, ये बच्चों डिजिटल मेजरमेंट है, जिसके अंदर डिजिटल वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी काउंटर, डिस्टोर्शन मीटर, टेलीमेंट्री एंड डेटा रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले, डेटा इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट मेजरमेंट का पोर्शन है बच्चों। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है नंबर 5 पर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर 3 सब्जेक्ट इन्होंने लिए हैं, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है पूरा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा पार्ट है और कम्युनिकेशन का भी थोड़ा सा पार्ट है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर आया है, जिसमें सॉलिड स्टेट ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे डायोड, जीना डायोड, ट्रांजिस्टर, उसमें BJT आ गया, JFET आ गया, मॉसफेट आ गया, बाइसिंग एंड देयर एप्लीकेशन, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इक्विवेलेंट सर्किट्स, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर, सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, गेन एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, मल्टी वाइब्रेटर्स, फ्लिप फ्लॉप एंड देयर एप्लीकेशन। बच्चों यहाँ से जो चीज़ें हैं मल्टी वाइब्रेटर, फ्लिप फ्लॉप एंड देयर एप्लीकेशन से आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, ठीक है। बाकी ये पूरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ AM एंड FM जो आपके सिग्नल्स होते हैं एक तरीके से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नॉइज बिहेवियर ऑफ AM एंड FM सिस्टम्स, ये आपका कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं बच्चों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, थायरिस्टर, ट्राइक, GTO, मॉसफेट, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रिगरिंग सर्किट्स, AC to DC कन्वर्टर, रेक्टिफायर की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है, जो फेस कंट्रोल रेक्टिफायर आप लोग पढ़ते हैं, चॉपर्स आपका हो गया, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड पावर रेक्टिफायर्स आपके, ये आ गया, ये AC to DC है ना बच्चों, तो ये आपका रेक्टिफायर ही एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद ब्रिज कन्वर्टर्स, बच्चों यहाँ पर इन्वर्टर नहीं दिया है, लेकिन इन्वर्टर भी आपको पढ़ के तो जाना ही है, ठीक है, वो एक तरीके से कन्वर्टर के अंदर आ चुका है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बच्चों कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 7-8 क्वेश्चन आपके कंट्रोल सिस्टम के इस एग्जाम में आते हैं। ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम्स एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, रेस्पॉन्स एनालिसिस, टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है, दोनों डोमेन के अंदर एनालिसिस, स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस, रूट लोकस टेक्निक, बोडे प्लॉट्स हो गया, RH क्राइटेरिया आपका जो हो गया वो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेट स्पेस एनालिसिस ऑफ लीनियर सिस्टम, जो सिस्टम होते हैं आप वो बनाते हो ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स जो होती है ना, मैट्रिक्स बनाते हो आप स्टेट स्पेस एनालिसिस के अंदर, तो वो चीज़ आपकी आ गई। कंट्रोल सिस्टम के बाद आता है बच्चों आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि एक मेन सब्जेक्ट है। कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस, इक्विवेलेंट सर्किट्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वहाँ तक ट्रांसफार्मर हो गया, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आ गई, 3 फेज इंडक्शन मोटर आ गई, अल्टरनेटर आ गए, सिंक्रोनस मोटर आ गई। उसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट जो आपका आता है पावर सिस्टम, है ना बच्चों, स्पेशल मशीन्स भी आती है, वो तो पढ़ना ही आपको। पावर सिस्टम के में आता है आपका जनरेशन में थर्मल जनरेशन, हाइड्रो जनरेशन, न्यूक्लियर जनरेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग लाइन्स, न्यूट्रल अर्थिंग, अंडरग्राउंड केबल्स, कोरोना, इट्स इफेक्ट एंड रेमेडियल मेजर्स, बेसिक आइडिया ऑफ पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। बच्चों ये चीज़ आपने यही देखी होगी, स्टेबिलिटी या तो गेट में आता है या यहाँ आता है, स्टेबिलिटी साफ साफ लिखा है तो आएगा। लाइन इंसुलेटर, इंट्रोडक्शंस ऑफ HVDC ट्रांसमिशन, ठीक है। सो पूरा पावर सिस्टम आ गया। उसके बाद स्विचगेयर एंड प्रोटेक्शन को अलग से इन्होंने मेंशन कर रखा है, आता पावर सिस्टम के अंदर ये। थ्योरीज ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, कंपैरेटिव मेरिट्स ऑफ मिनिमम ऑयल, बल्क ऑयल, एयर ब्लास्ट, SF
6 सर्किट ब्रेकर्स, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ डेंजरस करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स, बस बार्स अरेंजमेंट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज, प्रोटेक्शन ऑफ लाइंस, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनकी प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन, सिंक्रोनस जनरेटर की प्रोटेक्शन, बस बार की प्रोटेक्शन, फिर सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अब एनालिसिस पर आ जाता हूं बच्चों, जो कि पूरा सिलेबस हो गया, सब्जेक्ट वही है ना। और मैं आपको बता दूं सिलेबस आरपीएससी आईएन का और इसका सिलेबस टेक्निकल में सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ अपने मेन मुद्दे की बात पर, एनालिसिस। बच्चों ये आरएसएसबी जेई का डिग्री वालों के लिए 2020 का जो पेपर हुआ था, उसके सब्जेक्ट वाइज जो है ये थ्योरेटिकल, ये न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला डायरेक्ट कोई पूछा है तो, और ये टोटल कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि सर्किट हो गया, 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, 5 न्यूमेरिकल थे, 0 फॉर्मूला था, टोटल 8 क्वेश्चन आए थे। फील्ड थ्योरी के अंदर बच्चों टोटल 3 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल थे, 1 न्यूमेरिकल था, 2 आपके फॉर्मूला बेस्ड थे, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। अब आप देख लो कि एमएफटी छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स 8 क्वेश्चन आए थे और 8 के 8 ही थ्योरेटिकल थे, मैंने आपको बताया भी था। मटेरियल साइंस से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं ज़्यादातर। न्यूमेरिकल 0, फॉर्मूला बेस्ड कोई नहीं था, तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिजिटल मेजरमेंट 6 टोटल क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो 6 थे, न्यूमेरिकल केवल 1 आया था, फॉर्मूला नहीं आया था, टोटल आपके 7 क्वेश्चन थे। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से ले लिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का पार्ट है, इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, 1 कम्युनिकेशन का था थ्योरेटिकल। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 न्यूमेरिकल थे, कम्युनिकेशन का कोई न्यूमेरिकल नहीं था। फॉर्मूला वाला एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का था और फॉर्मूला वाला ही एक कम्युनिकेशन का था। टोटल आपके 7 + 2 यानी 9 क्वेश्चन इस पोर्शन से आए थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों 2 ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, बाकी कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल 2 ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल सिस्टम, बहुत ज़्यादा वेटेज था बच्चों, 9 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से 6 थ्योरेटिकल थे, 2 न्यूमेरिकल थे, 1 फॉर्मूला बेस्ड था, तो टोटल आपके 9 क्वेश्चन हो गए। मशीन्स बच्चों टोटल 9 क्वेश्चन आए थे, 9 के 9 ही थ्योरेटिकल आए थे, 9 न्यूमेरिकल, 9 मतलब NO, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे 9। पावर सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की मैं बात करूं तो 16 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, 1 क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, 9 फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आया था, और टोटल आपके 17 क्वेश्चन थे। तो 80 में से मैं बताऊं बच्चों 14 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे, बाकी 60 + 6 66 तो आपके बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन थे जो कि थ्योरेटिकल थे। लेकिन ये 2020 का पैटर्न है बच्चों, 2022 में जो पेपर हुआ था उसका लेवल थोड़ा सा इससे अप था। वो कैसे पता चला मुझे? वो पता चलता है 2022 का मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि न्यूमेरिकल पोर्शन के 38 क्वेश्चन आए, कहाँ 14 आ रहे थे और कहाँ आपके क्वेश्चंस 38 पर पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं लेवल जो है वो अप ही हुआ है बच्चों। तो अब 2024 का आप समझ गए होंगे कि क्या लेवल रहने वाला है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन आप करके जाएं, बेसिक न्यूमेरिकल ही आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, लेकिन पढ़ के आप जरूर जाएं। जैसे कि मैं बताऊं इलेक्ट्रिकल सर्किट के टोटल 14 क्वेश्चन आए थे, 14 में से 4 थ्योरेटिकल थे, 8 न्यूमेरिकल थे और 2 आपके फॉर्मूला वाले थे। फील्ड थ्योरी के टोटल आपके 6 क्वेश्चन आए थे, 2 थ्योरेटिकल थे, 1 न्यूमेरिकल था, 3 फॉर्मूले वाले आए थे। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के अंदर 8 टोटल क्वेश्चन थे और 8 के 8 ही आपके थ्योरेटिकल थे, कोई न्यूमेरिकल नहीं था, कोई फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नहीं था। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिजिटल मेजरमेंट के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, 1 ही थ्योरेटिकल था, 4 न्यूमेरिकल। बढ़ गया ना न्यूमेरिकल का वेटेज। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखो टोटल 4 और 4 8 क्वेश्चन आए थे, 4 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, 4 कम्युनिकेशन के। तो 1 थ्योरेटिकल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, 2 थ्योरेटिकल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, 3 न्यूमेरिकल थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, 2 न्यूमेरिकल थे आपके कम्युनिकेशन से, बाकी ये 0 0 था, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फिर भी 2 ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार दोनों के दोनों न्यूमेरिकल डाल दिए थे, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थ्योरेटिकल 5 क्वेश्चन थे, 1 न्यूमेरिकल था, 2 फॉर्मूला थे, टोटल आपके 8 क्वेश्चन थे। कंट्रोल सिस्टम 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, 7 न्यूमेरिकल थे, फॉर्मूला वाला कोई नहीं था, टोटल आपके 9 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो है बच्चों टोटल 8 क्वेश्चन थे, उनमें से 1 थ्योरेटिकल था, 7 न्यूमेरिकल थे, फॉर्मूला वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। पावर सिस्टम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बच्चों टोटल 12 क्वेश्चन आए थे, 9 थ्योरेटिकल थे, 3 न्यूमेरिकल थे। समझ गए मेरी बात को? तो टोटल आपका जो है पोर्शन रहा था। अब इसमें क्या था बच्चों कि 35 क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये थ्योरेटिकल थे,
ये 7 क्वेश्चन भी आपके एक तरीके से फॉर्मूला वाले थे, तो थ्योरेटिकल के अंदर ही जाते हैं, ठीक है। इस एनालिसिस को करने में मुझे मान लो 2 घंटे लगे, लेकिन मैं ये एनालिसिस आपको इसलिए दिया हूँ ताकि 10 मिनट में आपको सारी कहानी समझ में आ जाए कि आपको अपनी तैयारी को किस लेवल तक करना है। क्वेश्चंस के लेवल वही होते हैं जो कि एमसीक्यू में आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन है तो आप एमसीक्यू को प्रैक्टिस करें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको बार बार करें, अपने आप कंसेप्ट आपके दिमाग में, आपके जहन में उतर जाएंगे। तो आई होप आपको जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। सो बच्चों करते रहिए तैयारी, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए बच्चों निम्बस लर्निंग के साथ। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.